खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। अर्थव्यवस्था की कोरोना ने पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। सभी सेक्टर पर इसका जबरदस्त असर पड़ा है, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट की बात करें तो इस पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन था, जिससे महीनों होटल और रेस्टोरेंट में ताले लटके रहे। वहीं अब अनलॉक की प्रक्रिया में रेस्टोरेंट और होटलों को खोलने की इजाजत तो दे दी गई, लेकिन अब भी लोग बाहर खाने और रहने से बच रहे हैं। इसका असर होटल इंडस्ट्री पर पड़ रहा है और वो अब घाटे से उबर नहीं पा रही है। हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के चितरंजन पार्क में और आप ठीक मेरे पीछे ये होटल देख रहे हैं। कोरोना की वजह से काम ऑलमोस्ट खत्म ही है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में देखा गया है। इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो इसका सबसे ज्यादा असर होटल कारोबार पर पड़ा है। जानकारों का मानना है कि करीब 80 से 90% होटल का कारोबार कोरोना से प्रभावित हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि स्टाफ का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कैसे लॉकडाउन ने होटल इंडस्ट्री पर जबरदस्त मार की है। कोरोना ने डुबोया होटल कारोबार। होटल इंडस्ट्री पर कोरोना की जबरदस्त मार। जमीन पर आया होटलों का कारोबार। कोरोना से भारत का पर्यटन ठप। देश में कोरोना की मार ने जहां अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। कारोबार ठप हो गया। कई धंधे ऐसे जो कि कोरोना काल में ठप हो गए। कई इंडस्ट्री जो कि बंद की कगार पर पहुंच गई। कोरोना ने न जाने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, न जाने कितने छोटे कारोबारियों का कारोबार बर्बाद कर दिया। कोरोना का जबरदस्त असर होटल कारोबार पर भी पड़ा है। आपको याद होगा, मार्च में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही होटलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश अनलॉक होता गया, कारोबार खुलता गया। जो होटल बंद थे वो फिर से धीरे धीरे खुलने लगे, लेकिन होटलों में पहले जैसी रौनक नहीं लौट पाई। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश व दुनिया में लॉकडाउन के कारण होटल व्यवसाय बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। इसका सीधा असर मालिकों के साथ साथ यहां पर काम करने वाले लोगों को भी भुगतना पड़ा। होटल के कुक से लेकर वेटर तक, सफाई कर्मचारी और बारटेंडर भी बेरोजगार हो चुके। कोरोना के खौफ के चलते लोगों ने रेस्टोरेंट में आना तक बंद कर दिया था। ये राजधानी के चितरंजन पार्क में बना दिल्ली का रॉयल कैसल ग्रैंड होटल और रेस्टोरेंट है। यहाँ के मैनेजर जितेंद्र का कहना है कि पहले रूम की कैटेगरी थी और कैटेगरी के हिसाब से ही रूम को कस्टमर्स को दिया जाता था, लेकिन अब किसी तरह की कोई कैटेगरी नहीं रही। जो रूम पहले 3,000 रुपए का हुआ करता था, वही रूम होटल के मालिक अब 1,500 से 1,000 रुपए में देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इतने कम चार्ज करने के बाद भी कस्टमर होटल तक नहीं पहुंच रहे हैं। रूम की कैटेगरीज कितनी है अपने यहाँ? डिलक्स, सेमी डिलक्स या किस तरीके के रूम है? पहले कितने में आप लोग उसको रूम को दिया करते थे और अब सिचुएशन के हिसाब से, जैसा कि काम नहीं है, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आप लोग भी परेशान हैं, तो अब वो क्राइटेरिया जो पहले वाला था, अगर सपोज कोई रूम 3,000 का था, तो आप थोड़ा सा वो बताएं। सर, हमारे पास ना 3 टाइप्स की कैटेगरी हैं। तो अभी तो जितना पहले जैसे हम 3 या 3,500 रुपये में रूम दिया करते थे, अभी वो 1,500 रुपये 2,000 रुपये तक दे रहे हैं बस।
बाकी अभी कैटेगरी का कोई ऐसा कुछ है नहीं, जो भी जैसे गेस्ट मिल जाए उसे देना ही पड़ता है अभी तो खर्चे निकल पा रहे हैं या फिर उसके लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है जितेंद्र? सर अभी तो बहुत ही कम, ज़्यादा काम ही नहीं है उतना ज़्यादा, जो खर्चे बस निकालना बहुत मुश्किल है। इस आलीशान होटल में तकरीबन 19 कमरे हैं। लॉकडाउन से पहले होटल में पूरी रौनक थी, करीब करीब सारे कमरे बुक रहते थे। लेकिन जितेंद्र बताते हैं अब मुश्किल से एक दिन में 1 या 2 रूम ही बुक हो पाते हैं। जितेंद्र, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, पहले की वॉकिंग कितनी थी यहाँ पर? अभी तो सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल भी कोई भी कस्टमर नहीं है, तो पहले कितनी भीड़ हुआ करती थी और अब? पहले सर यहाँ पे ना बैठने के लिए जगह भी नहीं हुआ करती थी, वेटिंग में रखना पड़ता था गेस्टों को। अभी आप देख सकते हैं अभी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है काम। दिन में कहो तो 1-2 टेबल आती है, वरना किसी दिन बिल्कुल नहीं आती। लॉकडाउन से पहले इस होटल में अच्छा बिजनेस होता था, गाइडलाइंस को फॉलो लेकिन लॉकडाउन के बाद 10 से 20% ही बिजनेस हो पा रहा है। जितेंद्र, एक चीज आपसे और पहले होटल में सबसे कम कीमत वाला रूम आपको 3,000 रुपए से कम नहीं मिलता था। डिलक्स रूम 4 से 5,000 रुपए में कस्टमर को दिया जाता था, लेकिन आज डिलक्स रूम महज 2 से 2,500 रुपए के रेट में कस्टमर को दिया जा रहा है। बावजूद इसके कस्टमर फिर भी रूम लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कितने सालों से आप होटल को रन कर रहे हैं? 7 साल से सर। 7 साल से आप यहाँ पर हैं। अगर हम बात करें कस्टमर्स की, सबसे पहले अगर कोई आता है तो शायद आपसे ही मिलता होगा, तो उन कस्टमर्स में कितनी कमी देखने को मिल रही है और कैसे चलाना मुश्किल हो रहा है, खर्चे निकालना मुश्किल हो रहा है, किस तरह की सिचुएशन है? सर अभी तो बस 20% ही काम है, पहले जो 100% हुआ करता था उसके हिसाब से अभी बस 20% ही है बस। तो उस हिसाब से तो खर्चे तो बराबर ही रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, हर चीज़ मतलब बराबर ही है। वो तो खर्चे जो हैं बस कटौती कर सकते हैं तो बस स्टाफिंग में हम, बाकी चीज़ें तो सब बराबर हैं। होटल व्यवसाय पर कोरोना की मार इतनी जबरदस्त पड़ी, अनलॉक में ढील मिलने के बाद अभी तक केवल 30 से 40% होटल रेस्टोरेंट ही खुल पाए हैं। कोरोना महामारी की वजह से किराया, बिल्डिंग मेंटेनेंस, जीएसटी, मजदूरों की तनख्वाह, बिजली गैस का बिल, किराया, डेयरी और सब्जी सप्लायर के बकाया बिल समेत 25 से 1 करोड़ का बोझ छोटे बड़े होटल मालिकों पर होने से 70% कारोबार ठप है। कोरोना वायरस के असर पर CII ने भी एक स्टडी की है। स्टडी के मुताबिक भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री पर आने वाले कई महीने भारी पड़ने वाले हैं। आने वाले टूरिस्ट सीजन अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के लिए होटल की बुकिंग आमतौर पर मार्च से शुरू हो जाती थी। कोरोना वायरस की वजह से अब तक वो बुकिंग भी लोगों ने पूरी तरह से शुरू नहीं की। CII का दावा है कि हर साल अप्रैल से सितंबर के महीने में विदेशों में बसे भारतीय भी अपने परिवार से मिलने भारत आते हैं। इस बार कोरोना की वजह से वो भी डरे सहमे हैं। कई भारतीयों ने अपने टूर तक कैंसिल कर दिए हैं। जाहिर है लोगों में डर है, लिहाजा कहीं जाने से पहले लोगों के मन में कोरोना का डर बना हुआ है, जिसका सीधा असर होटल कारोबार पर पड़ रहा है। तो देखा आपने कोरोना ने होटल कारोबार पर कितना असर डाला है। लिहाजा बिजनेस होटल हो या लग्जरी होटल, सबका कारोबार पटरी से उतरा हुआ है। जानकारों का मानना है कि अभी इससे उबरने में 1.5 से 2 साल का वक्त लग सकता है। होटल इंडस्ट्री के लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाला साल उनके लिए अच्छे दिन लेकर आएगा। इंदर सेन यादव और शंकर दत्त पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ये तो पूरे देश में होटल कारोबार की बुरी स्थिति की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब आपको हम लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली के चितरंजन पार्क में, जहां होटल कारोबारी परेशान हैं। राजधानी के रॉयल कैसल ग्रैंड होटल के ऑनर सुनील वर्मा के होटल कारोबार पर भी लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा असर डाला है। कैसे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कोरोना संकट की वजह से पूरे देश में व्यापारी वर्ग परेशान है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से देश में व्यापारी वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग भी सबसे ज्यादा परेशान हुआ। वैसे तो पूरे देश के होटल कारोबार पर कोरोना ने बड़ी मार की है। इससे देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। राजधानी दिल्ली के चितरंजन पार्क में भी होटल व्यवसायी परेशान हैं।
छोटे बड़े सभी व्यापारी कोरोना की मार से अपना कारोबार बचाने की जुगत में लगे हैं। टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री की तो कमर इतनी ज्यादा टूट चुकी है कि सैलानियों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। होटल इंडस्ट्री पर मानो ब्रेक सा लग गया है। यह है राजधानी दिल्ली का रॉयल कैसल ग्रैंड होटल। यह होटल राजधानी के चितरंजन पार्क में है। होटल में सारी सुविधाएं हैं, बावजूद इसके होटल में कस्टमर ना के बराबर आते हैं। कोरोना संकट की वजह से और लॉकडाउन की वजह से अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान हुआ है तो वो व्यापारी वर्ग परेशान हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के चितरंजन पार्क में और आप ठीक मेरे पीछे ये होटल देख रहे हैं। इस होटल को सुनील वर्मा जी चलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संकट की वजह से जो व्यापारी वर्ग है दिल्ली का ही नहीं पूरे भारत का परेशान है। और अभी भी क्योंकि लॉकडाउन में छूट भी मिल गई है, गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है, लेकिन बावजूद उसके जो व्यवसाय है वो वापस पटरी पर नहीं लौट रहा है। हमारी टीम आगे बढ़ी तो रॉयल कैसल ग्रैंड होटल के ओनर सुनील वर्मा से हमारी बात हुई। सुनील बताते हैं जब से देश में लॉकडाउन हुआ उसके बाद उनका बिजनेस पटरी पर नहीं लौट पाया। सुनील बता रहे हैं किसी तरह होटल के खर्चों को कम करके किसी तरह उन्हें सरवाइव करना पड़ रहा है। सुनिए कैसल ग्रैंड होटल के ओनर सुनील वर्मा की परेशानी। सुनील जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कितना पुराना आपका ये बिजनेस है? लॉकडाउन और कोरोना की वजह से कितना असर पड़ा है आपकी पॉकेट पर? ये काम मैं 20 साल से कर रहा हूँ और कोरोना की वजह से काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। तो अब हम अपना थोड़े फंडामेंटल्स वगैरह चेंज करके तो दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने अपने एक्सपेंसेस को 20-30% करके काम चला रहे हैं। पहले के मुताबिक 5-10% काम है और हम अपने एफर्ट्स डाल के इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी प्रोसेस ऑन है, लेकिन अभी स्कोप दिख नहीं रहा। जब तक कि मार्केट नहीं उठे, लोगों के काम नहीं स्टार्ट हों, तो ये सब आज ये एक्चुअली विशेष सर्कल है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इनकम कम है, काम धंधा वगैरह कम है, तो ये रीज़न की वजह से। तो देखा आपने, ये परेशानी सिर्फ रॉयल कैसल ग्रैंड होटल के ओनर सुनील वर्मा की नहीं है। ऐसे सैकड़ों व्यवसायी हैं जिन पर कोरोना की जबरदस्त मार पड़ी है और उनके कारोबार को बंदी की कगार पर ला दिया है। ऐसे में अब उम्मीद की किरण जरूर जगी है कि आने वाले दिनों में कोरोना के कारण ठप हुआ उनका कारोबार फिर से पटरी पर आएगा। उम्मीद है पहले होटलों में जो रौनक हुआ करती थी वो एक दिन वापस जरूर लौटेगी। दिल्ली से इंदर सेन यादव के साथ शंकर दत्त पंत, ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो देश में कोरोना के आंकड़ों में भले ही कमी आई हो, लेकिन कारोबार ने अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ी है। ऐसे में सिर्फ उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में व्यापार फिर से पटरी पर लौटेगा। इन्हीं सब मसलों को लेकर हमारे संवाददाता इंद्रसेन यादव ने रॉयल कैसल ग्रैंड होटल के ऑनर सुनील वर्मा से खास बातचीत की है। देखिए आप भी। कोरोना संकट की वजह से और लॉकडाउन की वजह से अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान हुआ है तो वो व्यापारी वर्ग परेशान हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के चितरंजन पार्क में और आप ठीक मेरे पीछे ये होटल देख रहे हैं। इस होटल को सुनील वर्मा जी चलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संकट की वजह से जो व्यापारी वर्ग है दिल्ली का ही नहीं पूरे भारत का परेशान है। और अभी भी क्योंकि लॉकडाउन में छूट भी मिल गई है, गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है, लेकिन बावजूद उसके जो व्यवसाय है वो वापस पटरी पर नहीं लौट रहा है। इस होटल के जो ऑनर हैं मिस्टर सुनील वर्मा, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कितना पुराना आपका ये बिजनेस है? लॉकडाउन और कोरोना की वजह से कितना असर पड़ा है आपकी पॉकेट पर? ये काम मैं 20 साल से कर रहा हूँ और कोरोना की वजह से काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। तो अब हम अपना थोड़े फंडामेंटल्स वगैरह चेंज करके तो दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने अपने एक्सपेंसेस को 20-30% करके काम चला रहे हैं। अगर हम बात करें होटल्स
आप चलाते हैं, आपके और भी कई होटल्स हैं, लेकिन कोरोना आया देश में और लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता रहा, लेकिन अब जो एक्टिव केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो कस्टमर्स हैं जो होटल्स पर पहले पहुंच रहे थे, यानी कि कोरोना संकट से पहले, तो कस्टमर्स में कितनी कमी आई है? एक्चुअली ट्रैवलिंग ख़त्म हो गई है इंटर स्टेट, तो अब जो क्लाइंट हैं मोस्टली लोकल ही हैं जो रहते हैं अपना, और इंटर स्टेट के तो हार्डली हैं, कोई आ नहीं रहा, तो ये फैक्ट है। या फेस्टिव सीज़न की भी शुरुआत हो चुकी है, दिवाली का त्यौहार आने वाला है, तो क्या काम पर कुछ फ़र्क पड़ा है? जैसा कि आपने बताया कि रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, तो रेस्टोरेंट्स पे किस तरह का काम हो रहा है? उस पर वहाँ पर भी काम पूरी तरीके से डाउन है पहले के मुताबिक, और अब काम पूरा ही ख़त्म है एग्जैक्टली। पहले के मुताबिक 5-10% काम है, और हम अपने एफर्ट्स डाल के इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी प्रोसेस ऑन है, लेकिन अभी स्कोप दिख नहीं रहा। जब तक कि मार्केट नहीं उठे, लोगों के काम नहीं स्टार्ट हों, तो ये सब आज ये एक्चुअली विशेष सर्कल है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इनकम कम है, काम धंधा वगैरह कम है, तो ये रीज़न की वजह से। अगर बात करें, एक चीज़ और भी राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है कि जो फिक्स चार्जेस हैं, चाहे बिजली का हो या पानी का हो, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में आपका होटल बंद रहा, रेस्टोरेंट बंद रहा, लेकिन बावजूद उसको देखते हुए भी बिजली का बिल आपको फिक्स चार्जेस देना पड़ रहा है, और जो पानी का फिक्स चार्जेस है वो भी आपको देना पड़ रहा है। तो आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे बतौर एक व्यापारी? हाँ, मैं एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो फिक्स चार्जेस हैं वो बिजली के, यानी कि हमारा काम ना होने के बाद भी हमारा 35,000 रुपये जा रहा था, जो बाद में हमें अभी पता लगा कि BSES के अपने लोड के हिसाब से फिक्स चार्जेस लेती है। और दूसरा इम्पैक्ट एक और है, 5% पेंशन चार्जेस हैं जो बिजली के बिलों में लग रहा है 2018 से, तो वो सभी का लग रहा है, मेरा नहीं, सभी का लग रहा है। तो एक ये एक्स्ट्रा बर्डन है जो अभी टाइम के लिए अगर चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। जनतन टीवी के माध्यम से, क्योंकि हम जो आम लोगों की समस्या है हम उसको लगातार उठाते रहते हैं, तो हमारी टीवी के चैनल के माध्यम से आप क्या दिल्ली सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे कि आपके जो फिक्स चार्जेस लगाए जा रहे हैं कमर्शियल होटल्स पर या कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर, उसको कम करे दिल्ली सरकार? कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो चाहता हूँ ये एक तो बिजली के जो फिक्स चार्जेस हैं ये बिल्कुल ही बंद हो जाएं, जो हर पर लोड पे लिए जाते हैं, और बाकी तो मेरे ख्याल से ठीक ही है, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाने के लिए खुद भी पैसा चाहिए, तो ये है। और बाकी गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है कि कैसे किसी की हेल्प की जा सकती है, क्योंकि हम जितने भी बिजनेसमैन हैं वो एक्चुअल में अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, और हम रनिंग लाते हैं इकोनॉमी में, तो जितनी गवर्नमेंट की हेल्प हो सके वो अच्छा रहेगा। तो देखा आपने कैसे लॉकडाउन की मार पूरे होटल कारोबार पर पड़ी है। रॉयल कैसल ग्रैंड होटल के ऑनर सुनील वर्मा का होटल भी इससे अछूता नहीं रहा। अब आपको दिखाते हैं होटल के अंदर का नजारा, जहां सारी सुविधाओं से लैस होने के बाद भी होटल में लोगों का आना कैसे बंद हो गया। पहले जहां आपको कमरा नहीं मिलता था, आज उन्हीं होटल्स के अंदर कमरों में आपको सिर्फ सन्नाटा नजर आएगा। तो यह है राजधानी दिल्ली का आलीशान होटल। हमारी टीम जब होटल के अंदर पहुंची तो हमें शानदार कमरे दिखे, जिसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं थी। कमरे काफी अच्छे और लग्जरी थे। होटल के अंदर हमें मैनेजर जितेंद्र मिले। जितेंद्र ने हमें होटल के सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे कमरे दिखाए, और साथ ही ये भी बताया कि लॉकडाउन से पहले और बाद का कितना अंतर हो गया है। हम होटल के अंदर आ चुके हैं और आपको ये दिखाएंगे कि होटल में किस तरह के रूम हैं। आप देख सकते हैं ये होटल का सबसे छोटा रूम है, और लॉकडाउन से पहले आप देख सकते हैं स्थिति कुछ और थी, लेकिन अगर अब की हम बात करें तो सिचुएशन कुछ और है। रूम पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो कस्टमर्स पहले पहुँचते थे अब बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। होटल के मैनेजर जो हैं जितेंद्र, वो हमारे साथ हैं यहाँ पर। जितेंद्र जी,
ये किस कैटेगरी का रूम है और पहले कितने में ये रूम आप लोग कस्टमर्स को देते थे और अब अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको कितने में प्रोवाइड कर रहे हैं? सर ये सबसे छोटा एग्जीक्यूटिव रूम है जो स्टार्टिंग कैटेगरी है हमारी। पहले इसे 3000 में दिया करते थे, अभी ये 1500-1800 में जाता है बस। टोटल अगर रूम्स की बात करें जितेंद्र, तो होटल में कितने रूम्स हैं और कस्टमर्स की रीच कितनी हो रही है अब? अभी से टोटल जो है होटल में 19 रूम हैं। 19 में से जो ऑक्यूपेंसी आ रही है वो 5 रूम 7 रूम 5 रूम 7 रूम। जितेंद्र, और भी रूम हैं होटल में जो आप हमें दिखा सकें? जी। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन सुमित मावी से एक बार कहूँगा कि आपको ये रूम दिखा दें। ये होटल का सबसे छोटा रूम है जो कि पहले 3000 में कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है क्योंकि लोगों को जो यहाँ पर काम करते हैं उन लोगों का भी खर्चा निकालना है, साथ ही जो होटल के मालिक हैं उनको इन लोगों का भी ध्यान रखना है कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब अगर कोई कस्टमर होटल पर पहुँचता है तो यही रूम उसको मात्र 1500 रुपये में भी दे दिया जाता है, क्योंकि बिल्कुल भी जो कस्टमर्स है वो नहीं है। हम और आगे बढ़े तो बाकी रूम भी देखे जहां सारी सुविधाएं थी। ये सुपर क्वालिटी का रूम है। पहले इसकी कीमत 4 से 4500 हुआ करती थी, लेकिन अब यही कमरा इन्हें 1800 से 2000 रुपए में देना पड़ता है। ये मजबूरी कोरोना ने की है। महंगे कमरे भी इस महामारी में सस्ते में देने पड़ रहे हैं। इतने कम रेट होने के बाद भी होटल के ज्यादातर कमरे खाली ही पड़े हैं। और रूम की कैटेगरी है, चलते हैं इस रूम के अंदर। मैं अपने कैमरा पर्सन सुमित मावी से कहूँगा कि इस रूम की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, एक रूम यहाँ पर है और काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा रूम है ये। लॉकडाउन से पहले ये रूम भी आपको बहुत ही जद्दोजहद के बाद मिलता था, लेकिन अब लॉकडाउन की अगर बात करें तो सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर अलग है। बिल्कुल भी यहाँ पर कस्टमर्स तो है ही नहीं, जैसा कि जो मैनेजर हैं, जो होटल के ऑनर हैं वो बता रहे हैं। जितेंद्र से इस रूम के बारे में पूछेंगे। जितेंद्र, ये किस कैटेगरी का रूम है? सर ये सुपर्ब कैटेगरी का रूम है जो सबसे हायर है हमारे यहाँ पे। इसका जो पहले प्राइस होता था वो 4000 हुआ करता था, अभी 2000 रुपीज़ में होता है। 1800-2000 रुपीज़ ओनली। 4000 में जब रूम पहले आप लोग देते थे, उस वक्त ना कोरोना था ना लॉकडाउन था, तो कस्टमर्स जाहिर तौर पर आते होंगे। लेकिन अगर अब आप इस रूम को 2000-1800 रुपये में भी देने के लिए तैयार हैं, क्या तो भी जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो आपसे बार्गेनिंग करते हैं? हाँ, बार्गेनिंग करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, क्योंकि काम तो है ही नहीं यार। आजकल 5 स्टार होना भी रेट अपने कम कर रखे हैं, तो उसी हिसाब से वो रेट वहाँ पे जब 2500 में मिल रहा है उन्हें 5 स्टार में, तो वो 3 स्टार में क्यों लेंगे फिर। तो वही 1800-2000 रुपीज़ में बार्गेनिंग करने के बाद रेट फिक्स होता है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए जितेंद्र। तो आप देख सकते हैं ये सुपर्ब क्लास का कैटेगरी का रूम है और इस होटल में तकरीबन 19 जो रूम्स हैं वो हैं, लेकिन अगर ऑक्यूपेंसी की हम बात करें तो मुश्किल से इक्का दुक्का जो रूम है वही यहाँ पर चढ़े हुए हैं। जो होटल के मैनेजर हैं, साथ ही जो ऑनर हैं सुनील वर्मा, उनका ये कहना है कि होटल को रन करने में भी अब परेशानी हो रही है। साथ ही जो ऑनर हैं उनका ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा जो बिजली के बिल के ऊपर और जो वाटर बिल है उसके ऊपर फिक्स चार्जेस जो लगाए गए हैं उनको माफ़ करना चाहिए, या फिर उस चार्जेस में थोड़ी बहुत राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि पूरे लॉकडाउन में होटल और रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बंद पड़े हुए थे और ऐसे में जो पैसा है बावजूद उसके भी देना पड़ रहा है, उसमें सरकार द्वारा किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है। तो देखा अपने होटल के अंदर का ये पूरा नजारा, जहां सन्नाटा पसरा है। होटल ऑनर के लिए खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों में कमी जरूर देखी जा रही है। एक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे हैं। डेथ रेट भी पहले के मुकाबले बाकी देशों से बेहतर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से होटल कारोबारियों का संकट बढ़ता गया। व्यापारी अपने व्यापार को पटरी पर लाने के लिए जद्दोजहद तो कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। भले ही केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक धीरे धीरे देश में सभी चीजों को खोला जा रहा है, लेकिन हालात पहले जैसे होने में अभी कितना वक्त लगेगा ये कहना जरा मुश्किल है।
दिल्ली से इंदर यादव के साथ शंकर दत्त पंत, ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।